हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आज मुद्रा के रूप समझाने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में 100% इन तीनों में से 1% जरूर आएगा। और आप देख सकते हो रेपो रेट क्या है जो वर्तमान में है। अक्टूबर 2022 के मैंने आंकड़े लिए हैं और 2023 की जो भी विकास दर है वो देख सकते हो। पहले मैंने आपको M1 M2 M3 मुद्रा समझा दूँ, फिर उसके 4 टकसालें और 4 ही नोट प्रिंटिंग प्रेस है ना, कहाँ नोट छपते हैं वो बता दूंगी। तो आप पहले देखते हो M1 मुद्रा कौन सी है। M1 मुद्रा वो है जिसके अंदर RBI, सार्वजनिक बैंक और आम जनता के जितने भी पैसे जो होते हैं ना इकट्ठा, उसे कहते हैं M1 मुद्रा। दूसरे नंबर पे M2 मुद्रा कौन सी है, जिसके अंदर ये तीनों तो आ गए, आम जनता, सार्वजनिक बैंक, RBI, प्लस में क्या होगा, पोस्ट ऑफिस बैंक होगा। M2 में पोस्ट ऑफिस में जितनी भी जमा होगी वो होगी। और उस M3 में क्या होगा बता। M3 में M1 है ना, ये सार्वजनिक बैंक, जनता के पैसे और RBI बैंक, ये प्लस हो गया। उसके बाद होगा फिक्स डिपॉजिट, जो बैंकों में होता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है बैंकों के पास जमा, सिर्फ बैंकों के पास है ना। यहाँ पोस्ट ऑफिस था सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है, जितने बैंकों में पैसे जमा है ना, वो जो फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए जो भी जमा होती है वो M1 प्लस, जो M में आ गई बैंक, सार्वजनिक बैंक, RBI बैंक, आम जनता के पैसे, प्लस फिक्स डिपॉजिट जो बैंकों के पास जमा है वो हो गया। M3 हो गया। M4 में क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट, ये हो गया फिक्स डिपॉजिट जो M3 में हो गया शामिल ये। और दूसरे नंबर पे होगा ये शामिल जो पोस्ट ऑफिस है ना, हमारे पोस्ट ऑफिस डाकघरों में कुल जमा जो FD होती है, मांग और सावधि सब बचत वगैरह, ये होगी, सब होगा डाकघरों में। यहाँ तो जमा थी, यहाँ बैंकों के पास कुल जमा और डाकघरों में कुल जमा, ये सब होगा M4 में। जबकि M1 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। M1 सिर्फ 3 नंबर है ना, M3 मुद्रा, उसके अंदर होगा फिक्स डिपॉजिट और ये होगा M1 की मुद्रा। और M2 में क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्लस ये जनता RBI और सार्वजनिक बैंक हो गया पोस्ट ऑफिस तक। और ये देखा आपने 4 मुद्रा मैंने समझा दिया। डाकघरों में कुल जमा होती है ना, वो M4 मुद्रा में आती है, कुल जमा सावधि है ना। और फिक्स डिपॉजिट है ना, वो इसमें भी आता है। और थर्ड नंबर है ना M3 मुद्रा, इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट भी आता है और M1 भी आता है। क्या M1 कौन सी मुद्रा, जो राष्ट्रीय RBI के पास, आम जनता के पास M1 मुद्रा, ये तो ये थर्ड में भी आता है। और फर्स्ट में तो है ही, सेकंड में भी आ गया और ये थर्ड में भी आता है। लेकिन 4 में है ना M1 नहीं आएगा। 4 में सिर्फ M3 FD यानी जो फिक्स डिपॉजिट और बैंकों के पास जमा है वो, और डाकघरों में कुल जमा, ये होगा M4 में। तो अब समझते हैं, चलते हैं आगे। तो क्या क्या था, सितंबर के और अक्टूबर के कुछ आंकड़े लिए थे मैंने। रेपो रेट दर है ना, जो 5.4% थी, जो 50 अंक इसको बढ़ा दिया गया है। और अब इसका जो दर हो गई है 5.9 हो गई है। क्या हो गई, जिसमें अब रेपो रेट कितनी है, 5.9 है। रिवर्स रेपो 3.35% वर्तमान अक्टूबर 2022 के अनुसार है। और 2023 में विकास दर 7% है। इससे पहले है ना 7.2 रखी गई थी बजट में, लेकिन अभी इसे घटाकर 7% कर दिया गया है। तो ये M1 मुद्रा मैंने समझा दिया। लोगों के पास मुद्रा वो सिक्के, और बैंकों के पास और रिजर्व बैंक के पास M1 मुद्रा में यही आएंगे। M2 मुद्रा में क्या आएगा, M1 आएगा ही पूरी, और डाकघरों में कुल जमा पोस्ट ऑफिस में वो आ गया। M3 में क्या होगा, M1 मुद्रा जो RBI, सार्वजनिक बैंक और जनता के पास पैसे वो, और फिक्स डिपॉजिट M3 में है ना। M4 में क्या होगा, डाकघरों में कुल जमा, फिक्स डिपॉजिट और मांग और सावधि वो आ गई। और M3 जो FD फिक्स डिपॉजिट, बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट और डाकघरों में कुछ कुल फिक्स डिपॉजिट और सावधि और जमा दोनों कहाँ हो गई, M4 में हो गई। तो अब देखते हैं M3 को क्या कहते हैं, व्यापक मुद्रा कहा जाता है M3 मुद्रा को। और M1 मुद्रा सबसे अधिक तरल मुद्रा है। ये तो हम देख सकते हैं, तरल तो होगी, ये सब जगह होती है, लोगों के पास होती है, सार्वजनिक बैंकों के पास होती है, RBI के पास भी होती है। तो ये तो सबसे तरल मुद्रा हुई, चलती फिरती। और उसके बाद हम देखेंगे नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 है और टकसाले भी 4 है। तो नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 कौन से, देवास MP में, मैसूर कर्नाटक में, नासिक महाराष्ट्र में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में, ये क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है। तो ये देख सकते हो, एक तो है हमारे यहाँ देवास MP में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, और एक हो गया सालबोनी, कहाँ है सालबोनी, पश्चिम बंगाल में। ये होगी हमारी नोट, जहाँ आपकी नोट प्रिंट होते हैं हमारे यहाँ। और ये टकसाल है मुंबई में, महाराष्ट्र में ये भी, और हैदराबाद में यहाँ भी नोट प्रिंटिंग होते हैं, टकसाले हैं। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, और एक है नोएडा जो UP में। ये 4 बता दी मैंने आपको। और ये नवंबर 2016 में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी, हमें पता है। और उसके बाद हम देखते हैं RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट कौन सा था, अधिनियम 1934 था। रॉयल्स कमीशन अपनी मनी एंड फाइनेंस ने, अध्यक्ष कौन थे, हिल्टन यंग की आयोग पे सिफारिश पे। स्थापना के समय मुख्यालय कलकत्ता में था। फिर 1937 में मुंबई स्थापित किया गया। फिर 1 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकरण हो गया। वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। और ये 25वें गवर्नर थे, कौन थे,
ये 25वें हैं और उर्जित पटेल का स्थान लिया है इन्होंने, है ना सर। ये 25वें हैं, उर्जित पटेल थे इससे पहले। और आरबीआई में 5 उप गवर्नर होते हैं। जो उप अध्यक्ष होता है ना, उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उप गवर्नर का 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 का राष्ट्रीयकरण किया गया। अप्रैल 1920 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक को मिलाया गया। और अप्रैल 1920 में 10 बैंकों का विलय किया गया। नोट, पीजे नायक समिति 2014 की सिफारिश पे बैंक विलय के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। कितनी है वर्तमान में? 12 है। सार्वजनिक बैंक 27 है, सॉरी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक कहा जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, 1921 में स्थापना हुई थी, जिसे हम एसबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसबीआई कहते हैं। अब ये तो देखते हैं, बजट तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है। राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? ये करंट अफेयर में वे कई बार पूछा जाएगा, क्योंकि एसएसटी में हमारे लोकपाल है, लोकायुक्त दोनों है। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे प्रताप कृष्ण लोहरा, जो 2021 से वर्तमान तक हैं। प्रथम थे आईडी दुआ। और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल जीते थे पुरुष वर्ग में। और महिला में ईगा स्विटेक, ये मई 2022 में हुआ है। और विलंबन ओपन पुरुष नोवाक जोकोविच थे। महिला में एलिना रिबाकिना है, जो कजाकिस्तान की सबसे कम उम्र की महिला है। ये जुलाई 22 में हुए हैं। कब हुए? 2022 में। और कुल खाद्यान्न हमारे राजस्थान में हुए हैं 225.20% मैट्रिक टन। थोक मूल्य सूचकांक है ना, ये 1999-2000 है। लेकिन जो आधार वर्ष होता है ना हमारे स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पे, वो 2011-12 होता है। कितना होता है? 11-12 होता है। और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी? 81,231 है ना, वो स्थिर मूल्यों पे है, जो 11-12 के अनुसार है। प्रचलित मूल्यों पे 1,35,218 है। कितनी है? 1,35,218 रुपये प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आए। और इसके बाद देखेंगे राजस्थान में जो है ना कृषि क्या है, तो कृषि की जो है योगदान जीडीपी में 28.85 है, उद्योग का 26.34 है, सेवा का 44.81 है। और कृषि में 3.9 है, भारत में है ना 3.9 है, उद्योग में 11.8 है, सेवा में 8.2 है। और 2022-23 में अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है वो 8.5 कह रहे हैं, बजट के अनुसार देखा है अभी। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट देते हैं, WHO अलग देता है, नीति आयोग अलग देता है, सबके अनुसार अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ये सब देख सकते हो। सकल घरेलू उत्पाद कितना हुआ था प्रचलित, ये तो स्थिर कीमतों पे, ये प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का है। और ये राजकोषीय घाटा 4.9 है ना, 2021-22 का था। और ये है ना, ये 22 और 23 का है 9.27। वृद्धि दर रहने का अनुमान है 9.2 कह रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं सॉरी, ये अनुमानित है, ये आर्थिक वृद्धि दर है और ये राजकोषीय घाटा। आर्थिक वृद्धि दर 9.2 होगी, 2 थी 2021-22 में। और 2022-23 में अनुमानित जो घाटा होने के अनुमान है वो 8.9 है, सॉरी 8.5 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्टेंट तथ्य के साथ।